और शानदार तरीके से सिस्टम में को आगे बढ़ा रहे हैं। और वो शानदार तरीके से हेमलता जी ने अपनी बात को प्रेजेंट किया, और उदयलाल जी सर ने भी अपनी बात को बहुत शानदार, देखिए उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए कि जहां पर उन्होंने 14 साल नौकरी की, जो करोड़ों का शोरूम लेकर के बैठे हैं, है ना, जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने उनका जो दुखड़ा सुनाया तो उसके बाद उदयलाल जी सर को समझ में आया कि हमारा ये सिस्टम कितना शानदार है, कि कितना टेंशन फ्री काम है ये हमारा। और वो करोड़ों के टर्नओवर वाले व्यक्ति, नींद की टेबलेट लेकर के सोना पड़ता है उनको, और न जाने और क्या क्या परेशानियां हैं। जब मार्केट में लाखों लाखों रुपया फंसा हो और करोड़ों का शोरूम लेकर के बैठा हो व्यक्ति, तो निश्चित रूप से इस तरह की इनसिक्योरिटी फील होती है। और यहां पर हमारा कुछ नहीं लगा हुआ है, हर व्यक्ति हमारा पार्टनर है, उसका अपना खुद का सिस्टम है ये। तो जब ये समझ में आ जाता है तो बहुत बड़े रिजल्ट मिलते हैं। और हमारी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, कि हमारे जो साथी हैं वो हर प्रोग्राम पर कितनी गहरी नजर रखते हैं। हमारे बीच में रमेश जी पालीवाल सर हैं। उनका एक मैसेज शेयर हुआ था आज, और उस पर मेरी नजर गई थी कि हमारे साथी प्रोग्रामों को किस तरह से प्रमोट करते हैं और कितनी पारखी नजर रखते हैं। ये देखने वाली बात है। तो ये देखिए, आज के प्रोग्राम के लिए उन्होंने लिखा, देखिए वहां से मैंने लिया है, एक ग्रुप में उन्होंने शेयर कर रखा था उसको। तो मैंने अपने अपने आप को शेयर करके आपको दिखाने के लिए, रमेश जी पालीवाल जो उदयपुर से हैं, उन्होंने क्या लिखा देखिए। साथियों, आज का वेबिनार कई अर्थों में देखने और सुनने लायक होगा। नंबर 1, समय रात 9 बजे है, जो ज्यादातर लोगों के लिए खाली समय होता है। सर जो शिक्षा और अर्थोपार्जन से पहले से ही सुरक्षित हैं, ये तो मेरे लिए लिखा हुआ है। फिर भी अपने और अपनों के लिए जो शुरुआती समय में संघर्ष किया, उस कारण आज एक नहीं हजारों परिवारों में स्वास्थ्य और आर्थिक लाभ ले रहे हैं। आरसीएम के वास्तविक विजन को समझने की कला में शिक्षक होने के कारण दक्षता है। कड़वी और दुखती बात वही करता है जो अंततः भलाई चाहता है। बिल्कुल आपने हमारे भाव को समझा, ये अच्छी बात है। बाकी कोई हमारा कड़वी और दुखती बात करने को अलग एंगल से भी ले सकता है कि साला ये व्यक्ति हर वक्त ब्लेम ही करता है और उल्टी सीधी बातें ही करता है। लेकिन उसके पीछे की भावना को आप समझ रहे हैं, ये चलो अच्छी बात है कि कड़वी और दुखती बात वही करता है जो अंततः भलाई चाहता है। अतिथि जो पिता पुत्री हैं, यानी उदयलाल जी सर और हेमलता जी, वो एक उदाहरण है कि आरसीएम में किसी का बुरा नहीं हो सकता है। ना चाहते हुए भी एक मिशन में आना और धीरे धीरे विजन को समझकर सफलता पाना, ये इनसे सुना जा सकता है। पिता पुत्री, गुरु शिष्य, अपलाइन, लाइफलाइन, विश्वास, भविष्य, ये सुना जा सकता है। आत्मनिर्भरता, व्यक्तित्व विकास, महिला विकास, सहयोग करने की भावना देखी जा सकती है। कौन कब देवदूत बनकर हमारे जीवन में आ सकता है, ये देखा और सुना जा सकता है। और जो जो भी ना जाने क्या क्या देखा जा सकता है, तो और भी ना जाने क्या क्या देखा जा सकता है। तो देखिए, हमारे जो साथी हैं वो चीजों को एनालाइज करते हैं, और मैसेज बनाने के लिए टाइम स्पेंड करते हैं और उसको शेयर करते हैं। तो बिल्कुल बहुत सारी बातें हैं साथियों। तो धन्यवाद है रमेश जी सर को भी कि उन्होंने ये समय दिया इन चीजों के लिए। तो साथियों, बातें तो बहुत सारी हैं आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन कुछ बातें मैं शेयर करूंगा आपको। ये तो देखिए हमारे साथी हैं जो नियमित रूप से डायमंड क्लब करते हैं, वो बधाई के पात्र हैं। आज और शॉर्ट में बताऊंगा आपको, ये जो हमारे साथी हैं रेगुलर डायमंड क्लब कर रहे हैं, इनको बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। 1 तारीख को डायमंड क्लब करते हैं। कितनी तारीख को करते हैं? 1 तारीख को। और शुरुआत कितनी बजे हो जाती है, एक बता देता हूं मैं आपको। 1 अगस्त को 5:17 पर मैंने मैसेज को
सेव किया है इसको। तो इसका मतलब आप समझें कि ये कितनी बजे हुआ होगा डायमंड क्लब। इन्होंने डायमंड क्लब किया भी होगा, फिर इसका पोस्टर भी बनाया होगा, फिर मेरे को सेंड किया होगा। मैंने इसको 5:17 पे सेव किया है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे साथियों का जुनून क्या होता है डायमंड क्लब के लिए। और उसी का परिणाम है कि 1 तारीख को ही वो बिजनेस वॉल्यूम, परचेज वॉल्यूम खड़ा हो जाता है, जो बहुत बड़ी नींव रख देता है। तो हमारे जो नए टेक्निकल अचीवर हैं, सुभाष जी और गोपीलाल जी, इनको बहुत बहुत बधाई, और भविष्य के जो टेक्निकल हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हमारे ये डायमंड क्लब अचीवर साथी, जो 1 तारीख को होड़ मची रहती है 1 तारीख को डायमंड क्लब करने की, इन सबको बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। आप इसी तरह से डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब करते रहें। तो जो आप करेंगे वो आपकी टीम में होगा, देर सवेर होगा। किसी समय मैंने शुरुआत की, मैं अकेला था। आज ये कारवां है कि 1 तारीख को ये सब होता है। और मेरा नियम है कि जब तक मैं खुद डायमंड क्लब नहीं करता, तब तक अपना बिजनेस में चेक नहीं करता। और जब मैं चेक करता हूं, उस समय टेक्निकल का बिजनेस तो लगभग हो रहा होता है। ये स्थितियां होती है 1 तारीख को ही। तो आने वाले समय में आपके लिए भी ऐसा होगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी कि आप लगातार डायमंड क्लब करते रहें। और ये आने वाले मीटिंग्स जो हैं, सेमिनार्स जो हैं, उनकी आप तैयारियां रखें। 3 तारीख को मेरा प्रोग्राम पाली में है, सोजत रोड में, बजरंग वाटिका। और भीलवाड़ा प्रोग्राम है रेस्पेक्टेड मुकेश जी कोठारी सर का, हमारे ग्रेट अपलाइन। और हमारे जो ग्रेट अप्लायंस हैं, एसपी सर, मुकेश जी कोठारी सर, बीसी जी सर, कैसी जी सर, उनके लिए जबरदस्त तालियां हो जानी चाहिए साथियों। और ये 7 तारीख को प्रोग्राम है होटल हर्षित पैलेस, कप्पासन, चित्तौड़गढ़, राजस्थान। तो इसके अलावा ये 9 तारीख को जेके पालीवाल सर का प्रोग्राम है बूंदी में। और आज का प्रोग्राम तो आपने देखा ही। और ये अर्जुन जी सर आज फील्ड में थे, तो एडवांस टिकटिंग के लिए फील्ड में गए थे। और अर्जुन सर का कॉल आया था मेरे पास कि 100 टिकट एडवांस वो वहां कर चुके हैं। तो ये तो हुई बात अपनी। अब देखिए साथियों, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। करने के लिए तो इतनी सारी चीजें होती है कि मैं आपको क्या क्या बताऊं, है ना, कहाँ क्या छोड़ूं और क्या बताऊं मैं आपको। चलिए फिलहाल यहां से चलते हैं। अभी नहीं, कंसिस्टेंसी अपना, ये कंसिस्टेंसी, जो रिवार्ड, जो फ्री प्रोडक्ट्स वाला जो हमारा जो ये भी चालू हो चुका है, मैं बता रहा हूं कि लोगों का बहुत बड़ा विजन क्लियर हो रहा है। और मैं आगे का विजन देख पा रहा हूं कि इससे क्या कमाल होने वाला है। आज तक किसी दुकानदार ने, किसी कंपनी ने किसी को नमक फ्री नहीं दिया। बता दें, भले ही वो 15 साल से सामान काम में ले रहा है, चाहे 20 साल से उसी दुकान से सामान ला रहा है, उसको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन ये देखिए, ये तो मेरा खुद का है, ये 4,000 के प्रोडक्ट्स जो हैं। हालांकि मेरा इन चीजों में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, मैं कभी देखता नहीं कि कितना मिल रहा है, कितना मिलना चाहिए। मिले तो भी फर्क पड़ता है, नहीं नहीं भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब दे रहा है सिस्टम, तो लेना है। बाकी कभी इन चीजों पर कभी ध्यान नहीं दिया कि कितना है। लेकिन ये देखिए, ये सारे फ्री प्रोडक्ट हैं, जिसमें हेल्थ गार्ड का कार्टून भी है ना, पेस्ट भी है, नमकीन भी है, दो 5-5 किलो के आटे के पेक भी हैं, मिठाई भी है, सोन पपड़ी भी है ना, राजमा भी है, बिस्किट भी है, नहाने का साबुन भी है, कपड़े धोने का साबुन भी है, सैनिटरी पैड्स भी हैं, शैम्पू भी है ना, बहुत सारी चीजें ये सिस्टम ने मुफ्त दी है। समझें इस बात को आप। आज तक क्या कभी किसी ने एक नमक की थैली भी दी क्या?
आप कल्पना करें कि 6 महीने आप लगातार खरीदारी करते हैं और ये चमत्कार अब शुरू हुआ है, तो लोगों का विजन बहुत बड़ा होने वाला है इससे। और एक विजन की और बात बताऊं मैं, आप जब बात निकल गई है तो आपको याद है कि हमारा जो ग्रोथ बोनस जो हर महीने हमारे को अकाउंट में भी चेक के साथ जुड़ करके आ रहा है, अकाउंट में आ रहा है, और एक जो है 50% हमारे कंपनी अकाउंट में जमा हो रहा है, जो हमारे को एक साथ मिलने वाला है। वो मार्च तक का हमारे को जमा होगा और वो फिर एक साथ मिलेगा लगभग मई के जो हमारा स्टेटमेंट आने वाला है, हमारे अकाउंट में जो पैसा आने वाला है। आप कल्पना करिए कि एक बहुत बड़ी राशि, चाहे वाइटल अचीवर हो जो ग्रोथ में शामिल है, चाहे रॉयल्टी अचीवर हो, चाहे टेक्निकल अचीवर हो, सबको एक बहुत बड़ी राशि अकाउंट में आने वाली है। तो इससे जो विजन बड़ा होने वाला है वो उस राशि का मैं तो मुझे मालूम है क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि उस समय को आने दीजिए आप, जब मई में फंड ट्रांसफर होगा और फिर लोगों को एक सिक्योरिटी लेवल महसूस होगा। उसके बाद जो सिस्टम में ग्रोथ आने वाली है उसको मैं एडवांस में देख पा रहा हूं। तो आप अभी से देखना शुरू करें तो बहुत अच्छी बात है। तो कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ पर काम करें। अभी हमारे बीच में सीनियर साथी मौजूद होंगे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अब तो पहली बात तो ये मान लें कि अब कोई पर्टिकुलर महीना नहीं है, कोई पर्टिकुलर टारगेट मंथ नहीं है, कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ करनी है हमारे। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें। और जो भी साथी आज हमारे बीच में मौजूद हैं, सीनियर साथी मौजूद है, मैं उनको भी कहना चाहता हूं वो टीम में एक मैसेज करें कि हमारा एनिवर्सरी प्रोग्राम होने वाला है नवंबर में, और 3 बड़े प्रोग्राम हैं। न्यूट्रीचार्ज का प्रोग्राम है हमारा 26 को, 27 को हमारी मेन एनिवर्सरी है, 28 को की सोल एनिवर्सरी है। बिल्कुल मन से, दिल से तैयारी करें और ग्रोथ पर काम करें। नए रॉयल्टी अचीवर्स का टारगेट लिया गया है, बिल्कुल उसकी तैयारी करनी है। लेकिन जो बिजनेस हम स्थायी रूप से मेंटेन कर सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगस्त से सितंबर का बिजनेस प्लस होना चाहिए, लेकिन सितंबर से अक्टूबर का बिजनेस प्लस होना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है कि ग्रोथ होनी चाहिए। सितंबर में इस तरह की कोई ग्रोथ ना करें जो अक्टूबर में नीचे आ जाए, जो नवंबर में नीचे आ जाए, वो वापस जाकर के आप मार्च में अचीव कर पाए या मार्च में भी अचीव ना कर पाए। तो ऐसी कोई ग्रोथ हमारे को सितंबर में नहीं चाहिए। 2020-21 का मेरा अनुभव बता रहा है कि कुछ इस तरह की चीजें हुई और हमने बहुत सारे साथियों को खोया। इस तरह की गलती हमें कतई नहीं करनी है। जो साथी रॉयल्टी अचीव कर सकते हैं उनको 100% करनी चाहिए। यदि वो नहीं करते हैं तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन जो नहीं करने की स्थिति में है और प्रोडक्ट डंपिंग कर करके यदि रॉयल्टी अचीव करते हैं, तो इसके मैं हमेशा खिलाफ रहा हूं और हमेशा रहूंगा खिलाफ। इस तरह का अचीवमेंट हमारे को नहीं चाहिए कि इस एनिवर्सरी आप मंच पर चढ़ जाएं और अगली एनिवर्सरी जब आए तब आप इस सिस्टम से ही आउट हो चुके हों। इस तरह का मंच पर चढ़ना, इस तरह का अचीवमेंट मुझे टीम में कतई नहीं चाहिए। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें। हमें इस एनिवर्सरी में भी नजर आना है, अगली एनिवर्सरी में भी नजर आना है, आज के 10 साल बाद जो एनिवर्सरी होगी उसमें भी नजर आना है। स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ पर चलना है। इस बात को आप याद रखें। मैं मेरी दोनों लेगों की उपस्थिति में यह बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि प्रमोशन लेग में मैं कुछ अलग बात करूं और पावर लेग में कुछ अलग बात करूं। मेरी बात सभी के लिए क्लियर है। इस बात को ध्यान रखते हुए हमें चलना है और अपनी एनर्जी पूरी लगानी है, पूरा प्रयास करना है, और जो हम अचीव कर सकते हैं वो निश्चित रूप से करना है। लेकिन ये याद रखना है कि हमें ग्रोथ जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ होनी चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखना है। चलिए, समय के साथ जो बदलाव नहीं करते हैं
उनकी क्या हालत हो जाती है, इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, है ना। अपडेट होना बहुत जरूरी है, अपडेट एंड अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। अभी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके लोगों के बीच में हैं। अभी हमने आपने हेमलता जी को, उदयलाल जी को सुना, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम टीसीजी सर को मॉर्निंग में सुन पाते हैं 6:30 बजे डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से। हम यूईएस के प्रोग्राम सुन पाते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से। आप ये ट्यूसडे का प्रोग्राम सुन पाते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से। मैं बताना चाह रहा हूं कि जो साथी अपडेट और अपग्रेड नहीं हो रहे हैं, जिनकी संख्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं है, वो पिछड़ रहे हैं। पिछले लगभग 3.25 साल से ज्यादा समय से हमारा ये प्रोग्राम नॉन स्टॉप चालू है। हमने हिंदुस्तान के अलग अलग टॉप अचीवर्स को हमने इनवाइट किया है यहाँ पर। हमने इस मंच पर रेस्पेक्टेड मुकेश जी कोठारी सर को इनवाइट किया है। हमने इस मंच पर ट्यूसडे के इस चैनल पर हमने रेस्पेक्टेड बीसीजी सर को इनवाइट किया है, इस सिस्टम के जो विश्व पितामह है। तो और क्या चाहिए आपको। हमने न्यूट्रीचार्ज के जो ट्रेनर्स हैं, इवन अरविंद जी साकी सर को इनवाइट किया है। उसकी वजह से हमारे बहुत सारे साथियों के टारगेट अचीव हो रहे हैं, हमारे साथी स्वस्थ बन रहे हैं, उनका टर्नओवर बढ़ रहा है। हमने गामा ओरिजिनल के प्रोग्राम यहाँ पर किए हैं, हमने गुड के प्रोग्राम यहाँ पर किए हैं, हमने हरी संजीवनी के प्रोग्राम इस चैनल पर किए हैं, हमने की सोल के प्रोग्राम इस चैनल पर किए हैं। हमने किसी भी सेगमेंट को नहीं छोड़ा है। तो बैलेंसिंग बहुत जरूरी है साथियों, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, विजन बहुत जरूरी है, अपडेट और अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। और जो साथी इस पर पिछड़े हैं, वो पिछड़ रहे हैं, और यदि उन्होंने अब भी सुधार नहीं किया तो इन चीजों को देख लीजिए आप, है ना। समय के थपेड़े जब पड़ते हैं तो अच्छे से अच्छे मार्केट से आउट हो जाते हैं। इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से समझ लें। तो 1998 में कोडक में कितने 1,70,000 कर्मचारी काम करते थे, और दुनिया का 85% फोटो पेपर बेचते थे वो। अब उस समय तो इनको लगता था कि साला में तो साहब बन गया। चंद सालों में ही डिजिटल फोटोग्राफी ने उनको बाजार से बाहर कर दिया। ठीक उसी तरह से कुछ लोग केवल फिजिकल पर लगे रहे, डिजिटल की ताकत को उन्होंने नहीं समझा। और मैं कहता रहा कि फिजिकल और डिजिटल का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध किया। 6 घंटे लेके बैठते हैं, 3-3 घंटे लेके बैठते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वो केवल विरोध के लिए विरोध करते रहे, जैसे विपक्षी पार्टियां करती है ना पॉलिटिक्स में। उस तरह से हमारे ही साथी हमारे विजन को नहीं समझ पाए, और वो आज बहुत पिछड़ गए इस चीजों से। तो समय के साथ समझिए, कोडेक ने नहीं समझा, वो डिजिटल को नहीं समझ पाए, डिजिटल फोटोग्राफी ने उनको बाजार से बाहर कर दिया, और कोडेक दिवालिया हो गई। समझे आप। और कोडेक दिवालिया हो गई और उनके सब कर्मचारी सड़क पे आ गए। यदि आप अपडेट और अपग्रेड नहीं होंगे तो एक लीडर होने के नाते आप अपनी टीम का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप अपने एडमेंट सोच की वजह से कि साला मैं तो नहीं बदलूंगा अपने आप को, तो आप अपने पर्सनल डिसीजन की वजह से टीम का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप व्यक्तिगत निर्णय नहीं ले सकते यहां, आपको टीम के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो ये चीजें बहुत ध्यान रखने वाली है। एचएमटी, बजाज, डायनोरा, मर्फी, नोकिया, राजदूत, एम्बेसडर, ये सारी बजाज एचएमटी घड़ी है, बजाज स्कूटर, डायनोरा टीवी, मर्फी रेडियो, नोकिया मोबाइल, राजदूत बाइक और एम्बेसडर कार ने अपने आप को नहीं बदला। तो मित्रों, इन सभी की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं थी, फिर भी बाजार से आउट हो गए। कारण उन्होंने समय के साथ बदलाव नहीं किया। आप कितने ही बड़े तोप हों, यदि आप समय के साथ नहीं बदलेंगे कि अब मैं तो पहले ये था और पहले वो था और पहले मेरा इतना टर्नओवर था और मेरे को इतने लोग सुनते थे और मैं तो वो तोप हूं, भाई साहब आपने चेंज नहीं किया अपने आप को, तो ये सिस्टम आपको बाहर कर देगा। आपको अंदाजा है कि आने वाले 10 सालों में दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी, और आज चलने वाले 70 से 90% उद्योग बंद हो जाएंगे। चौथी औद्योगिक क्रांति में आपका स्वागत है। उबर सिर्फ सॉफ्टवेयर है,
उनकी अपनी खुद की एक भी कार नहीं है, इसके बावजूद वो दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है। एयरनैब दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी है, जबकि उनके पास अपना खुद का एक भी होटल नहीं है। पेटीएम, ओला कैब्स, ओयो रूम्स जैसे अनेक उदाहरण हैं। यूएस में अब युवा वकीलों के लिए कोई काम नहीं बचा है, क्योंकि आईबीएम वेस्टन वॉटसन नामक सॉफ्टवेयर पल भर में ज्यादा बेहतर लीगल एडवाइस दे देता है। तो साथियों, समझने की आवश्यकता है, और बहुत सारों को आज भी इन चीजों पर भरोसा नहीं होगा, है ना। लेकिन जो भरोसा करेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे। समझने की बात है, ये चीजें समय पर समझ लेंगे तो आपके पास बहुत बड़े रिजल्ट आएंगे, और नहीं समझेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। तो यू विल हैव टू चेंज योर सेल्फ। चलिए, इस समय जो मुझे बात करनी चाहिए इन साथियों की उपस्थिति में, मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों। हमारे बीच में अभी 150 साथी हैं। मैं आप साथियों को एक एडवाइस करना चाहूंगा कि जितने भी साथी अभी हमारे बीच में मौजूद हैं, आप अपना एक ब्लड टेस्ट कराएं, जिसमें आप अपना शुगर टेस्ट कराएं। लिख लें, आप लिख लें। हमारे जितने भी साथी बैठे हैं, मैं उनको कहना चाह रहा हूं, एडवाइस कर रहा हूं मैं आपको, आप अपना सीबीसी ब्लड टेस्ट, सीबीसी सीबीसी करवाएं। एक शुगर का टेस्ट करवाएं, फास्टिंग, और 3 महीने का एवरेज शुगर टेस्ट होता है कि पिछले 3 महीने की आपकी ब्लड शुगर की क्या स्थिति है, वो करवाएं। एक कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाएं आपका, कि कोलेस्ट्रॉल की क्या स्थिति चल रही है, जिससे आपके हार्ट की स्थिति का पता चलेगा। और इसके अलावा लिवर और किडनी के फंक्शन का आप टेस्ट करवा सकते हैं, और करवाना चाहिए आपको, बहुत जरूरी है साथियों। इसके अलावा जो कम से कम 40 मतलब 30+ के जो साथी बैठे हैं हमारे बीच में, उनको तो मेरे कंप्लीट एडवाइस है, और 40 से ऊपर वालों को तो मेरी तरफ से यूं समझ लीजिए कि सख्त निर्देश है कि आपको करवा ही लेना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर के दिक्कत आने वाली है। मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं कि मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूं। मैं हर 6 महीने में अपना ब्लड टेस्ट करता हूं, every 6 month। मेरे को गवर्नमेंट से फैसिलिटी मिली हुई है आरजीएचएस की, मैं चाहूं तो उसमें फ्री टेस्ट करवा सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करवाता हूं, मैं पेमेंट देकर के टेस्ट करवाता हूं। और ये जो टेस्ट हुआ है, ये भी पेमेंट से हुआ है। कितना? लगभग 5,500 के टेस्ट हैं। कितने के हैं? कोई साथी बताएगा मेरे को? 5,500 के। हाँ, 5,500 के टेस्ट हैं, है ना। और ये मैं चाहता तो आरजीएचएस से, गवर्नमेंट से मैं फ्री भी करवा सकता था मैं, लेकिन वहां लाइन में लगना पड़ता है, समय लगता है, एक दिन की छुट्टी लेनी होती है, और ये इतना हमारे पास नहीं है, हम ये नहीं करते हैं। तो ये टेस्ट करवाया मैंने, और ये मैक्सिमम टेस्ट में हर 6 महीने में करवाता हूं। समझे आप इस बात को? और मैं इतना ध्यान रखने के बावजूद भी मेरा शुगर लेवल थोड़ा सा अप डाउन नजर आ रहा है, और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का लेवल, जो डिजायरेबल स्थिति है, वो उसमें थोड़ा सा प्लस नजर आ रहा है। इतना ध्यान रखने के बावजूद भी ये स्थिति है। मैं तो कवर कर लूंगा उसको, लेकिन जो लोग कभी टेस्ट करवाते ही नहीं है, उनके लिए फिर अचानक आता है कि अचानक उसको कुछ हो गया। अचानक कुछ नहीं होता है साथियों। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अपना टेस्ट करवा लें, ब्लड टेस्ट करवाएं। एक मेरे को हाथ में कुछ थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, कलाई में हल्की सी सूजन है और कहीं दर्द होता है। उसके लिए मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने एक्सरे करवाया अपने कलाई का, नी के वहां का, और डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फ्रैक्चर वगैरह कुछ नहीं है ना। डॉक्टर ने तो वो कुछ अपने जो न्यूट्रीचार्ज बीजे में जो चीजें आती है उसकी टेबलेट्स वगैरह लिख दी, है ना। लेकिन हम छोटी छोटी चीजों को भी अ, ध्यान रखते हैं,
और जो साथी बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखते हैं उनके साथ बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए मैं चाहूंगा साथियों कि मेरे कहने से भूखे पेट जल्दी से जल्दी अगले 2 या 3 दिन के अंदर मॉर्निंग में किसी अच्छे लैब में जाकर के अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। और अगला प्रोग्राम जब हमारा हो तो मैं चाहूंगा कि कुछ साथी अपनी बताएं मुझे रिपोर्ट्स कि सर हमने ये टेस्ट करवाया। आप मुझे व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, आप और भी किसी तरीके से बता सकते हैं, ताकि हमारे कुछ साथियों का भी भला हो जाए। यदि इस तरह से कई बार पता वो बॉर्डर लाइन पर होते हैं, किसी बीमारी की शुरुआत की अवस्था में होते हैं, तो उसको अभी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन यदि वो तकलीफ बढ़ जाए तो लाइफ टाइम उनको वो ट्रीटमेंट लेना पड़ता है और फिर वो एलोपैथी के जाल में फंस जाते हैं। तो इसलिए हमारे बीच में जो 150 के करीब जो साथी मौजूद हैं, मैं आपसे सबसे एडवाइस करूंगा और आपके जो भी सर्कल में हैं उनसे भी आप ये जरूर करें। यस, घड़ी पहली बार देख रहा हूं। चलिए, कुछ चीजों को मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा। इंडिया रिटायरमेंट इंडेक्स स्टडी रिपोर्ट। रिटायरमेंट के बाद 59% भारतीयों का हेल्थ और 33% का पैसे पर फोकस। रिटायरमेंट के बाद 59% भारतीयों का हेल्थ पर, रिटायरमेंट के बाद बता रहा हूं, यानी 60 की उम्र के बाद ये होश आता है कि अब हेल्थ पर फोकस करना चाहिए या पैसे पर फोकस करना चाहिए। रिटायरमेंट मीन 60 प्लस के बाद ये लोगों के दिमाग में आता है। और उसके बाद क्या होता है, देखिए, भारत में लोगों का स्वास्थ्य पर फोकस बढ़ रहा है। रिटायरमेंट की तैयारियों को लेकर इंडिया रिटायरमेंट इंडेक्स स्टडी की रिपोर्ट के अनुसार 59% भारतीयों ने रिटायरमेंट की प्लानिंग में स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने कहा कि उनके लिए अच्छी सेहत ही सर्वोपरि है। वहीं 33% ने पैसे को सबसे अहम माना। तो यहां पर हमारे पास आरसीएम तो कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ है। आपको रिटायरमेंट तक जाने की जरूरत नहीं है। अभी से आप आराम से प्रोडक्ट यूज करते हुए हेल्थ पर फोकस कर सकते हैं, नेटवर्क पर फोकस करके पैसे पर फोकस कर सकते हैं, वो सब अपने आप हो जाएगा। 8% ने कहा कि उनके लिए इमोशनल सपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए, यह बुजुर्गों की सबसे बड़ी चिंता। शहरों में रह रहे 3 में से 1 भारतीयों को चिंता है कि रिटायरमेंट के 5 साल के भीतर उनकी सेविंग खत्म हो जाएगी। इसको बहुत 2-3 बार पढ़ लो, ये क्या लिखा हुआ है। शहरों में रह रहे, शहरों में हो या गांवों में, वो सब की बात है, 3 में से 1 भारतीय को चिंता है कि रिटायरमेंट के 5 साल के भीतर उनकी सेविंग खत्म हो जाएगी। अब जिनको सेविंग है उनकी भी खत्म हो जाएगी। अब मेरे को बताओ कि जिनकी सेविंग है ही नहीं मूल में उनकी क्या हालत होगी। हालांकि ये कोई हंसी का विषय नहीं है, लेकिन बेचारगी पर हंसी आ रही है मुझे लोगों की, कि जिनके पास कोई सेविंग ही नहीं है। सेविंग वालों की भी 5 साल के भीतर खत्म हो जाएगी, तो जिनकी सेविंग नहीं है उनका क्या होगा। और बुढ़ापे में पैसे की ज्यादा जरूरत होती है, ये बात और अच्छी तरह समझ लें। लेकिन जिन्होंने पैसिव इनकम का माध्यम जनरेट कर दिया है उनके लिए तो बुढ़ापा भी उत्सव है। हर 5 में से 2 ने अपने रिटायरमेंट के लिए निवेश की शुरुआत नहीं की है ना। निवेश कहां से करे, अभी दाल रोटी का तो ठिकाना ही नहीं है, निवेश कहां से करे। लेकिन जिनके पास आरसीएम सिस्टम है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बड़ी संख्या में लोगों का मानना है कि उनके पास पर्याप्त पारिवारिक संपत्ति है, बच्चे उनका ध्यान रखेंगे। बहुत सारे लोग अभी गलतफहमी में जी रहे हैं। अब चलो, इनके पास तो पारिवारिक संपत्ति है जो ये निश्चिंत है, और इनको ये भी एक है कि बच्चे उनका ध्यान रखेंगे। अब कितना रखते हैं बच्चे, तो आप समझ सकते हैं, है ना। और यदि आपके पास आरसीएम सिस्टम है तो निश्चित रूप से बच्चे ध्यान रख लेंगे, क्योंकि पापा जी को, दादाजी को इतना आरसीएम लाखों रुपया देता है तो बिल्कुल ध्यान रख लेंगे। बाकी कोई ध्यान नहीं रखता है भाई साहब। बहुत ही संस्कारित होते हैं, रेयर केसेस 0.01। वो बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लालच के अपने बुजुर्गों का ध्यान रख लेते हैं। ये क्वालिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, रेयर केसेस बचे हैं इस तरह के मामले।
तो इसलिए ये गलतफहमी ना पालें कि बच्चे ध्यान रख लेंगे। और 38% ने माना रिटायरमेंट की प्लानिंग 35 वर्ष की उम्र से पहले ही शुरू हो। अब आपके क्या हालचाल हैं? आप लोगों की क्या प्लानिंग है? 35 के वो जो 50 के हो चुके हैं उनकी अभी भी प्लानिंग नहीं है ना? तो 35 की उम्र से ही, तो जो आज इस सिस्टम में 20 साल की उम्र में है उनको कोई प्लानिंग की चिंता करनी नहीं चाहिए। जो 20 साल के आज की उम्र में है, वो 25 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले सकते हैं इस सिस्टम से। उसके बाद वो मर्जी के मालिक हो जाएंगे। उसके बाद वो पूरे हिंदुस्तान में घूमेंगे, पूरी दुनिया में घूमेंगे, और उनकी घूमने से ही बिजनेस खड़ा होगा। जैसे दिलीप जी बता रहे थे ना कि जब आउट ऑफ इंडिया थे वो 3 साढ़े 3 4 दिन, तो फ्लाइट में जाकर के वापस आए तब तक उनका 9 लाख का बिजनेस बढ़ गया। समझे आप कि इस लेवल पर भी, एमराल्ड के लेवल पर भी ये स्थिति है। तो जब कोई व्यक्ति इस सिस्टम का रूबी बनता है, कोई सिस्टम का स्टार रूबी बनता है, इस सिस्टम का सफायर बनता है, इस सिस्टम का स्टार सफायर बनता है, डायमंड बनता है, स्टार डायमंड बनता है, और आने वाले समय में सिस्टम को बड़ी बड़ी पिनें और जनरेट करनी पड़ेगी, तो आप बताएं कितनी सिक्योरिटी है? तो इसको बड़ी गहनता से विचार करें। चलिए, तो बहुत सारी बातें हैं। मैं तो तैयारियां बहुत बड़ी करता हूं, लेकिन समय बहुत कम होता है। इंसान का जन्म पाकर भी अगर आप दुखी हैं तो आपसे अधिक अज्ञानी कोई नहीं हो सकता है। ये तो आज की बात है। लेकिन मैं इसमें आगे एक बात और जोड़ रहा हूं। ये मेरे को आज न्यूज़पेपर पर नजर डाली तो ये बात नजर आई, तो मैं अपने काम की बात पकड़ लेता हूं। इंसान का जन्म पाकर भी अगर आप दुखी हैं तो आपसे अधिक अज्ञानी कोई हो नहीं सकता। और आरसीएम सिस्टम में आकर के भी यदि आप दुखी हैं या आपका विजन बड़ा नहीं है, तो फिर आपसे बड़ा महाअज्ञानी कोई नहीं हो सकता है। चलिए, थोड़ा सा तो मैं बता ही देता हूं। राजसमंद शहर के 50 फीट रोड पर स्थित प्रज्ञा विहार तेरापंथ शासन में मुनि रविंद्र कुमार और मुनि अतुल कुमार विराजमान है। प्रातःकालीन प्रवचन माला में मुनि अतुल कुमार ने कहा कि इंसान का जन्म पाकर भी अगर आप दुखी हैं तो आपसे अधिक अज्ञानी कोई नहीं हो सकता है। आप सोचिए, 84 लाख योनियों में अगर आपको इंसान की योनि मिली है तो आप कितने सौभाग्यशाली हैं। हमारे देश में लगभग 2.5 करोड़ लोग अपाहिज हैं। अगर आप उनमें से एक नहीं है तो सोचिए आप कितने सौभाग्यशाली हैं। भारत में 29% आबादी गरीबी की रेखा के नीचे है। उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता है। सोचिए अगर आप उनमें से एक नहीं है तो आपको खुश होना चाहिए। भारत में, देश में 7% मतलब 7 करोड़ के करीब बेरोजगार हैं। अगर आपके पास नौकरी है या खुद का धंधा है तो आप दुखी क्यों हैं? हिंदुस्तान में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग जेल में बंद हैं और अगर आप आजाद हैं तो खुल करके जीवन जिए। इतना होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन की दवाइयां खाए, आत्महत्या की कोशिश करे या बेमतलब दुख लेने में व्यस्त हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? जिंदगी के प्रति इतना अधिक थैंकलेस, कृतज्ञ होना अच्छा नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव थोड़े समय के लिए ही है। आपके किसी स्लैब में उतार चढ़ाव है तो थोड़े समय के लिए ही है। इसलिए जीवन को खुल करके जिए। दुनिया में कितना गम है, आपका गम सबसे कम है। जरा सोचिए, मनुष्य जीवन पाने के लिए कितने प्राणी इंतजार कर रहे हैं, है ना? और आरसीएम सिस्टम में जो आज के 10 साल बाद आएंगे वो अपने आप को कितना कोसेंगे कि इतना शानदार सिस्टम चल रहा था और हमें पता ही नहीं चला। जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है जितना इंसान ने उसे बना दिया है। किसी ने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है? जिंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती है। जिंदगी में खुद को कभी भी किसी इंसान का आदी मत बनाने दो। किसी इंसान का बहुत खुदगर्ज है। जब वो आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। जिंदगी में हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी ऐसे थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहती है। जिंदगी में किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव देता है। एक सफल जिंदगी के लिए दोनों जरूरी हैं। तो इस बात को आप अपने सिस्टम पर डाल करके देखिए।
आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो आप भाग्यशाली हैं कि इंसान का जीवन मिला है, और महाभाग्यशाली हैं कि आपको इस जीवन में आरसीएम मिला है। इसलिए एंजॉय करिए इस जीवन को। और बाकी तो बहुत बातें जो बतानी थी आपको, वो अगले प्रोग्राम में कभी करेंगे हम। पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था आपको कि चंद्रमा पर भारत का नया सूर्योदय हो चुका है। हम चंद्रयान के माध्यम से सफल लैंडिंग कर चुके हैं, और कभी भी हार नहीं माने। मैं यहां पर आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। देखिए, मिशन चंद्रयान के माध्यम से कि जब इसरो ने शुरुआत की थी ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनकी शुरुआत किस तरह से थी। ये देखिए, लॉन्चिंग के लिए ले जाया जा रहा है सैटेलाइट को, लेकिन किस पे जा रहा है? वो साइकिल से। ये शुरुआत है। तो कोई व्यक्ति हमारे सिस्टम की शुरुआत करता है बिगिनर से, और बहुत सारी तकलीफें आती है जब तक वो रॉयल्टी पर जाता है। लेकिन शुरुआत इस रूप से इसरो की हुई, लेकिन जो दुनिया नहीं कर पाई वो भारत ने कर दिया। और हम किस तरह से यहां तक पहुंचे। साइकिल से शुरुआत हुई, और हम कितने टेक्नोलॉजी में जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए, हार से सबक लेकर जीत हासिल की हमने। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरह 4 साल पहले का वो दृश्य याद करें, जब के सिवन की अध्यक्षता में, प्रेसिडेंसी में, जब इसरो ने जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया था और वो क्रैश लैंडिंग हुई थी, उस समय लग रहा था जैसे दुनिया लुट गई। लेकिन जब वापस प्रयास हुआ और कहां पर हमने अचीवमेंट किया, दुनिया ने लोहा माना। तो आप आज की स्थिति में है, उसकी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने प्रयासों को बढ़ा लें। और देखिए, मैंने तो कितना कुछ किया। मैं बताऊं आपको कि ये रिकॉर्डिंग आपको बताऊं, मैं तो ये 15 मिनट की रिकॉर्डिंग है। कितने दिन की? ये लाइव जब लॉन्चिंग चल रही थी, ये मेरी खुद की रिकॉर्ड किया हुआ है। ये देखिए, ये लैंडिंग। रिकॉर्डिंग है ये। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व का क्षण है, क्योंकि चंद्रयान 2 की लैंडिंग जब हो रही थी, उस समय भी मैं लाइव देख रहा था, और इस समय भी मैं लाइव देख रहा था। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और बहुत सारे मैसेज हैं यहाँ पर कि जो पूरी दुनिया नहीं कर पाई वो हमने कर दिखाया। और हमारे पास अवसर है आरसीएम के माध्यम से कि हम जो वैज्ञानिक पा रहे हैं उस सीमा तक नहीं कर पाते, लेकिन एक सिस्टम के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमारे पास एक अवसर है कि हम अपने फील्ड में कुछ बड़ा करके दिखा सकते हैं। ये देखिए, कितनी ज्यादा फोटोज मैंने लिए हैं। अब मैं बताऊं आपको, दुनिया हमारी हंसी इस तरह से उड़ाती थी जब हम चंद्रयान या कोई अंतरिक्ष वाली बात करते थे। तो दुनिया हमारे कार्टून इस तरह से बनाती थी,
और आप भी इस सिस्टम में कुछ बड़ा बात करेंगे तो लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। पहले जब भारत में अंतरिक्ष यान शुरू किया तो दुनिया के बड़े देशों ने इसरो के प्रयासों की खिल्ली उड़ाई। भारत की आलोचना से जुड़े हुए कार्टून विदेशी अखबारों में प्रकाशित होते थे। लेकिन अब वक्त बदल गया है। भारत के चंद्रयान की सफलता ने से कई देश अचंभे में हैं, बल्कि उनके मुंह बंद हो गए हैं। आप जब सफल होंगे इस सिस्टम के माध्यम से तो आपके आलोचकों के मुंह बंद हो जाएंगे। लेकिन आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो वो करके दिखाने का मौका है आपके पास। ये देखिए, भारत की स्पेस यात्रा 5 दशक में साइकिल से चांद तक का सफर। मैंने आपको चित्र दिखाया था, एक फोटो दिखाया था कि साइकिल से शुरुआत हुई। भारत की अंतरिक्ष यात्रा 1960 के दशक में शुरू हुई। विक्रम भौतिक विज्ञानी डॉक्टर विक्रम साराभाई को इनका जनक माना जाता है। 1963 में जब पहला रॉकेट लॉन्च किया गया तो उसके पार्ट्स को साइकिल पर लॉन्चिंग स्तर पर ले जाया गया। लेकिन अंतरिक्ष प्रोग्राम के नए दौर की शुरुआत हुई, जिससे करोड़ों रुपए निवेश, अच्छे संस्थानों का निर्माण हुआ, वैश्विक तकनीक भी मिलने लगी। लगभग 5 दशक के बाद चांद की सतह पर पहुंचने की उपलब्धि हासिल कर चुका है। हमारा जो आरसीएम सिस्टम है, एक छोटे से ऑफिस से शुरू हुआ, आज हम आरसीएम वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं। और आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद हम कहां होंगे? आप कल्पना करें कि इसरो का सफर साइकिल से शुरू हुआ, आज कहां पहुंच चुका है। आरसीएम सिस्टम एक प्रोडक्ट से शुरू हुआ, एक छोटे से ऑफिस से शुरू हुआ, सैकड़ों प्रोडक्ट पर जा चुका है। एक छोटे से ऑफिस से आरसीएम वर्ल्ड में हम पहुंच चुके हैं। पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में हमारे बहुत बड़े डिपोज हैं, बड़े बड़े आरसीएम बाजार हैं। आप कल्पना करें कि हम कहां जाने वाले हैं। तो इन चीजों के माध्यम से आप ये महसूस कर सकते हैं कि जिस तरह से चंद्रमा पर भारत का नया सूर्योदय हुआ है, ठीक उसी तरह से इस सिस्टम के माध्यम से नए भारत का निर्माण हो रहा है। स्वस्थ भारत, स्वावलंबी भारत, नारी सशक्तिकरण, बहुत सारे काम इस सिस्टम के माध्यम से हो रहे हैं। इसलिए दिल खोल करके पूरी तरह से तैयारी कर लीजिए। ये हरी संजीवनी के कुछ विजुअल्स में आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से हरी संजीवनी के शानदार रिजल्ट लिए जा रहे हैं। मिट्टी का कर्ज चुकाना है, भारत भूमि को स्वस्थ बनाना है, जहरीली खादों से भारत माँ को बचाना है। तो ये देखिए, हरी संजीवनी का उपयोग डिजिटल फार्मर अशोक जी वर्मा के माध्यम से किस तरह से हो रहा है, उसका आप बहुत शानदार रिजल्ट। ये देखिए, फसल को आप देख सकते हैं। तो हमारे हर प्रोडक्ट में दम है, इनका उपयोग किया जाना बहुत जरूरी है। और हमारे बहुत सारे साथी हरी संजीवनी का उपयोग कर रहे हैं। तो धरती माँ का कर्ज जो है वो हम इस माध्यम से उतार सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से। चलिए साथियों, समय ठीक ठाक हो चुका है। समय का मुझे ध्यान रहता नहीं है जब मैं अपनी धुन में होता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बात करने के लिए 2-4 साथी हैंड रेज कर सकते हैं कि वो अपनी बात रखें, और उसके बाद हम प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। समय भी ठीक ठाक हो चुका है। तो डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं जो साथी बात करना चाहते हैं। हाँ, हमारे बीच में गंगाराम जी का हैंड रेज हुआ है। वेलकम गंगाराम जी। गुरुदेव प्रणाम। हाँ, प्रणाम। जय आरसीएम। जय नाम आरसी। गंगा चौधरी, परिचय से शुरुआत करता हूँ। पाली डिस्ट्रिक्ट के खूबसूरत गांव धूंडला से बिलोंग करता हूँ। हमारे गुरुदेव मांगीलाल जी सर, जगदीश जी सर, ईश्वर जी सर और मुस्कान के दृढ़ दिलीप कुमार जी सर, और हमारे को एजुकेशन देने वाले हमारे गुरु के महागुरु अरुण कुमार जी वैष्णव के सानिध्य में सिस्टम का स्टूडेंट हूँ सर। और आज हेमलता जी ने बहुत एक एक पॉइंट बताया, और मैंने ये 15 पॉइंट इन्होंने लेके मैंने नोट किया सर। जो गुरुदेव कहते हैं, आप कहते हो जो नोट बनाता है वो नोट गिनता है। इसलिए मुझे, और मेरा भी सितंबर का जो एनिवर्सरी होगी उसमें एक अचीवमेंट लेके मैं स्टेट पे जाऊंगा। ये मेरी एकदम प्रेरणा, संकल्प लेता हूं मैं सर। जय आरसीएम सर। बिल्कुल, संकल्प लें, लेकिन स्थायी तरीके से करना है। यस सर। ये ध्यान रखना है कि केवल एक बार एनिवर्सरी पर मंच चढ़ने के लिए कोई गलत तरीके के काम में नहीं लेना है, बस ये ध्यान रखना है। यस
स्थायी तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, क्योंकि हम इस एनिवर्सरी में भी देखना चाहते हैं आपको और अगली एनिवर्सरी में भी आपको देखना चाहते हैं। इस दौरान हमने बहुत सारों को गायब होते हुए देखा है, तो कोई साथी हमारा गायब नहीं होना चाहिए, बस ये इच्छा मेरी पूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। म्यूट करें। नेक्स्ट हमारे बीच में ललिता जी हैं। वेलकम। थैंक यू गुरुदेव, मुझे बोलने का मौका दिया। अभी टीम से लादी बेरवा और वाइफ ऑफ नंदलाल जी बेरवा इस सिस्टम में लाने वाले मेरे भैया जी और हेमराज जी सर, और सिखाने वाले रेखा सवाल का मैडम है, और ग्रेट गुरु के लाजिनवाल के सानिध्य में रह के सीख रही हूँ। आप सभी के सानिध्य में रह के सीख रही हूँ, सीख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सर मैंने भी संकल्प लिया कि सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ के बहुत आगे लेवल पे जाऊंगी। थैंक यू मेरे को बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बोलने की शुरुआत कर रहे हैं और बड़े मंच पर जब बोलना शुरू हो जाते हैं तो फिर छोटे मंच पर बोलना एक मतलब बाएं हाथ का खेल हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने इस मंच को बनाया इसीलिए है ताकि